मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जो दिल की गहराइयों को छू लेता है, रूह को महका देता है और ज़िंदगी में एक नई रोशनी भर देता है। मगर क्या हर मोहब्बत सच्ची होती है? क्या हर मोहब्बत इंसान को संवारती है, या कुछ मोहब्बतें ऐसी भी होती हैं जो कैद में बदल जाती हैं? मोहब्बत को हमेशा एक खूबसूरत ख्वाब समझा जाता है, लेकिन जब यह ख्वाब हकीकत की ज़मीन पर उतरता है तो अक्सर टूटने लगता है। मोहब्बत क्या सिर्फ कुर्बानी का दूसरा नाम है? क्या मोहब्बत की खातिर खुद को मिटाना ज़रूरी होता है? या असल मोहब्बत वो होती है जो इंसान को मुकम्मल करती है, ना कि उसकी ज़ात को ख़त्म कर देती है? आज मोहब्बत को एक ऐसे जाविये से देखते हैं जो दिल की नहीं, अक्ल की नज़र से परखे। सच्ची मोहब्बत वो होती है जो आज़ाद करती है, ना कि कैद में डालती है। मोहब्बत में खौफ, जबर और दबाव नहीं होता, बल्कि एतमाद, इज्जत और खुशी होती है। अगर मोहब्बत में ये सब गायब हो जाए और सिर्फ एक तरफा फरमाबरदारी बाकी रह जाए तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि जंजीर बन जाती है। हसन और आयशा की कहानी को देखें। दोनों में शदीद मोहब्बत थी, लेकिन हसन ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो अपनी ज़िंदगी मेरे मुताबिक गुजारो, अपने ख्वाबों को छोड़ दो, वही बनो जो मैं चाहता हूँ। आयशा ने मोहब्बत के नाम पर सब कुछ छोड़ दिया, मगर वक्त के साथ साथ वो खुद को खोने लगी। ये मोहब्बत नहीं थी बल्कि एक मीठी जंजीर थी जिसमें वो खुद को जकड़ चुकी थी। सच्ची मोहब्बत वो होती है जो तुम्हें संवारे, तुम्हारी शनाख्त को मजीद निखारे, ना कि उसे मिटा दे। अगर मोहब्बत में खौफ, जबर या ज़बरदस्ती हो तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि एक जज्बाती कैद है। लोग कहते हैं कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, मगर सवाल ये है कि कितनी कुर्बानी? क्या मोहब्बत का मतलब सिर्फ दूसरों के लिए जीना और खुद को ख़त्म करना है? अगर मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता बन जाए जहाँ एक शख्स देता रहे और दूसरा लेता रहे तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि इस्तेहसाल बन जाता है। साद और मरियम की कहानी इसी हकीकत को वाज़ेह करती है। साद ने अपनी ख्वाहिशें, इज्जत और खुशियाँ मरियम के लिए कुर्बान कर दी। उसने अपनी हर खुशी को मरियम की खुशी पर कुर्बान कर दिया, मगर मरियम ने कभी उसकी कुर्बानी की कदर नहीं की। एक दिन साद ने खुद से सवाल किया, क्या मोहब्बत का मतलब सिर्फ दूसरों के लिए जीना है? और यही लम्हा उसके जागने का था। मोहब्बत में तवाज़ुन ज़रूरी है। अगर मोहब्बत में एक शख्स मुसलसल कुर्बानी देता रहे और दूसरा सिर्फ फ़ायदा उठाता रहे तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि एक नापायदार सौदा है। मोहब्बत में दो तरफा खलूस ज़रूरी है, वरना ये सिर्फ जज्बाती इस्तेहसाल बनकर रह जाती है। हमारे माशरे में मोहब्बत हमेशा ख़ानदान के दबाव और माशरती रवायात के दरमियान आकर रुक जाती है। कुछ लोग मोहब्बत के नाम पर ख़ानदान से बगावत कर लेते हैं, जबकि कुछ ख़ानदान की खुशनुदी के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देते हैं। मगर क्या मोहब्बत वही है जो ख़ानदान को तोड़कर आगे बढ़े, या वो मोहब्बत जो रिश्तों के दरमियान हम आहंगी पैदा करे? फहद और सारा की कहानी इसका बेहतरीन जवाब है। वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, मगर खानदान के रवायती असूल उनके रास्ते में रुकावट बन गए। फहद ने बगावत के बजाय मोहब्बत को इज्जत दी, खानदान के साथ बैठकर मसले को हल करने की कोशिश की, और आखिरकार उसकी मोहब्बत निकाह के जरिए मुकम्मल हुई। असल मोहब्बत वही होती है जो रिश्ते जोड़ती है, ना कि उन्हें तोड़ती है। अगर मोहब्बत के लिए खानदान को रोंदना पड़े तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि एक जज्बाती जिद बन जाती है। क्या सिर्फ किसी को बेइंतहा चाहना काफ़ी है? एक तरफा मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो अंदर से तोड़ देता है। किसी को दिल से चाहना, उसके लिए सब कुछ करना, और फिर भी उसकी नज़र में कोई हैसियत ना होना सबसे बड़ी आजमाइश है। हमजा ने 4 साल तक एक लड़की से मोहब्बत की। उसने उसके लिए सब कुछ किया, हर लम्हा उसकी खुशी का ख्याल रखा, मगर उस लड़की ने कभी पलट कर भी ना देखा। आखिर एक दिन हमजा ने खुद से सवाल किया, मैं क्यों किसी को चाहने के चक्कर में अपनी खुशी बर्बाद कर रहा हूँ? और ये सोचकर वो आगे बढ़ गया। मोहब्बत वो होती है जो खुशी दे, जो इंसान को बेहतर बनाए। अगर मोहब्बत में सिर्फ एक शख्स कुर्बानी देता रहे और दूसरा उसकी परवाह तक न करे तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि खुद पर जुल्म है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी इज्जत और खुददारी को कुर्बान कर दे। अगर मोहब्बत में इज्जत नफ्स खत्म हो जाए तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि एक ज़बरदस्ती का रिश्ता है। निदा और हसन एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर हसन हमेशा निदा पर हुक्म चलाता, उसके फैसले कंट्रोल करता और उसे कमतर महसूस कराता। निदा ने शुरू में समझा कि मोहब्बत में समझौता ज़रूरी है, मगर फिर उसे एहसास हुआ कि समझौता और गुलामी में फ़र्क होता है। उसने फैसला किया कि जो मोहब्बत इज्जत छीन ले वो मोहब्बत नहीं हो सकती। इस्लाम में मोहब्बत जायज़ है, मगर इसकी कुछ हदूद है। वो मोहब्बत जो निकाह के इरादे से की जाए, जिसमें शरई हदूद की पासदारी हो और जो अल्लाह के करीब कहे, वही सच्ची मोहब्बत है। इसके बरअक्स अगर मोहब्बत महज जज्बाती ख्वाहिशात पर मबनी हो, जिसमें नाजायज़ मुलाकातें, बेपर्दगी और गैर इस्लामी ताल्लुकात शामिल हों, तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि आजमाइश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हें पसंद हो उससे निकाह करो, क्योंकि यही मोहब्बत को पाकीज़ा और मजबूत बनाता है। मोहब्बत में इज्जत, खलूस और एतमाद होना चाहिए, ना कि दबाव, जबर और ज़बरदस्ती। अगर मोहब्बत निकाह तक पहुँचे तो ये हकीकी मोहब्बत है। अगर मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से दूर करे तो ये मोहब्बत नहीं बल्कि एक जज्बाती धोखा है। सबसे अहम सवाल जो हर शख्स को खुद से करना चाहिए, क्या ये मोहब्बत मुझे मजबूत बना रही है या मुझे तोड़ रही है? मोहब्बत करो मगर इज्जत के साथ।